इसकी चर्चा आज विश्व में चले। भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर जो कि मानसून बता देता है और इतनी सटीक भविष्यवाणी करता, देखिए कि आप आपके सामने बिल्कुल अब सुखान बरसात शुरू हो गई, सूख गया। जी जी। ब्रह्मा विष्णु महेश, कहने का तात्पर्य यहाँ सृजन पालन संहार ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ है। अब हम आपको बता देते हैं कि भगवान विष्णु को कहाँ से जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया। आपको बैक से वो भारी दिखाई देता है, बहुत बड़ा, थोड़ी सी जगह है जी। इस मंदिर की दीवारों की मोटाई 14 फीट। भगवान नहीं सुनते भगवान सुनाना और बताना तो अंदर जाके आराम से दर्शन करो भगवान को, तब वो जल्दी मनोकामना पूरी होती है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जगन्नाथ मंदिर, ये देखिए जिसकी बात कर रहे थे, और ये कुआं है यहाँ पे, और इधर ये मंदिर है, और बगल में तालाब है। चलिए यहाँ पे जूते उतारते हैं और चलते हैं। तो जूते उतार के हम लोग चल रहे हैं अंदर, और ये प्रवेश द्वार है यहाँ का। ये बाबा जी बैठे हैं यहाँ पे, ये मंदिर है, बिल्कुल सुंदर मंदिर है। ये देखिए, पहले हमने सोचा था कि ये छोटा मंदिर है लेकिन बहुत बड़ा है। तो अभी देखो हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, और भैया देखो अपना हाथ पैर धुलना चालू कर दिए हैं। अभी मेरी बारी भी आएगी, मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कपाट मंदिर के हमेशा वैसे खुले रहते हैं, और लेकिन ये कुत्ते ना घुस जाएं इस वजह से बंद कर दिए गए हैं। प्रांगण बहुत बड़ा है, ये देखो अवशेष रखे हुए हैं मंदिर के, ये किसी ने घंटा बड़ा सा चढ़ाया होगा तो वो है। तो अभी चलते हैं अंदर। मंदिर के प्रवेश द्वार, अंदर जा रहे हैं। ये देखिए कितना छोटा गेट है। गेट भैया उठा दीजिए। यहाँ भगवान जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं। जय बाबा जगन्नाथ की। वो कितने साल पुराना ये बताया जाता है? ये मंदिर 5000 से भी ज़्यादा पुराना है। अच्छा। पहली बात तो यहाँ देखेंगे जी, पहले ये जो चौकोर पत्थर लगा है ऊपर मानसून पत्थर, अच्छा में लगा हुआ है जी, यही मानसून पत्थर है। जैसे मानसून बनता है यही पत्थर पर सीध के टपकने लगता है, ये ऊपर वाला। और जी, जैसे बरसात होती तो ये सूख जाता है। अब देखिए बरसात शुरू हो गई, सूख गया है। हाँ इसमें बूंद नहीं दिखाई दी जी। तो ये जो है ये इसकी चर्चा आज विश्व में चल रही। भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर जो कि मानसून बता देता है और इतनी सटीक भविष्यवाणी करता, देखिए कि आप आपके सामने बिल्कुल अब सूखा बरसात शुरू हो गई, सूख गया जी। ये आपके सामने हकीकत है। आप सोमवार तक आते भी, मतलब 8 तारीख तक इसमें बूंदें दिखाई देती हैं। 8 के बाद जैसे ही मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में पहुंचता है सूख गया। हाँ, तो अभी बिल्कुल कितनी सटीक बात, हल्का सा मतलब सीमा लग रहा है लेकिन बूंदे कुछ भी नहीं है जी। ये देखिए कि कितनी बताओ ये सटीक भविष्यवाणी करता है। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार की बरसात होनी होती है उसी प्रकार से बूंदें आती। इसका सिद्धांत पत्थर का है कि ज़्यादा बूंदे तो ज़्यादा पानी, कम बूंदे तो कम पानी। अच्छा, तो इस बार कैसा रहा होगा? ठीक है, पिछले साल की अपेक्षा बूंदे ठीक थी, ठीक हो। दूसरी बात ये है कि इतना प्राचीनतम मंदिर पूरे भारतवर्ष में जीवंत हालत में मिल गया। इसका प्रमाण क्या है कि इतना प्राचीन मंदिर पूरे भारतवर्ष में जीवंत हालत में मिल गया? इसका प्रमाण देखें, ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर में बना के उसके अंदर रखा गया जी। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता जी जी। ये सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते हैं जी। और वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, भारत की नहीं संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता। तो ये चिन्ह बताता है कि ये स्थान बहुत ही प्राचीनतम। दूसरी बात ये देखेंगे जो मूर्ति, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार हैं
इस मूर्ति को देखते ही बता देंगे ये मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ। इधर ये सर्प हैं, ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतनाथ हैं, ये इनकी सींग है, इधर का सिंह खिलिया टूटी है। पशुपतनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है जी। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने में मिलती है। ये तो पहली बार हमने भी देखी है जी। जो है शंकर जी के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। इतिहास में आप जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही पढ़ेंगे। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान जीवंत नहीं है, क्योंकि जितने भी स्थान मिले हैं सब खुदाई से खंड है, चाहे वो लोथल हो, रोपड़ हो, कालीगंगा, हड़प्पा, मुंडसा खंड है। इसलिए इस मूर्ति के माध्यम से कहा जाता है कि इतना प्राचीन मंदिर जीवंत हालत में ऐसा मंदिर बना हुआ कहीं नहीं मिलेगा जो अवशेष मिले हैं जी। दूसरी बात ये कि उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम, इसका क्या प्रमाण है कि उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम जी। ये देखेंगे 12 खंड जी। आप जब राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे, कौन कबूतर वाले राजा शिवी जी जी, एक तरफ तराजू में कबूतर, दूसरी तरफ अपना मांस काट के रखते, हाँ बाज के सामने। हाँ, तो ये 12 दुआरी जो है राजा शिवी के ज़माने में बनती थी। ये सब पहले खम्भों के बीच में जगह होती थी, ओपन होता था, ये खम्भों पे ही पहले रहा है, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए तो इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया जी। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुई। राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुई। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुई और महाभारत के बाद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी। तो मैं नहीं कहता हूँ, इतिहास के हिसाब से 12 खंडे प्रमाणित करते हैं ये उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है, अर्थात महाभारत से बहुत पहले का। दूसरी बात, जैसे उड़ीसा में लोगों ने बता दिया कि सुभद्रा, बलदाऊ और कृष्ण तीनों लोगों के मिलने से जगन्नाथ बनते हैं। यहाँ दर्शाया गया कि जगन्नाथ क्यों कहते हैं, देखेंगे जो नीचे का सिरा है ये शिवलिंग है, शिव मूर्ति में जलाधार होता है हमेशा उत्तर जी जी जी, शिवलिंग के जैसा बना हुआ है। मूर्ति के ऊपर आप देखेंगे वो जो सिंहासन बना हुआ है ऊपर उसमें बैठी हुई मूर्ति, वो ब्रह्मा जी की मूर्ति सबसे ऊपर, हाँ जी, सबसे ऊपर ये विष्णु, और ये जो नीचे का सिरा शिवर के टाइप ये महेश जी। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने का तात्पर्य यहाँ सृजन, पालन, संहार ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ है जी। अब हम आपको बता देते हैं कि भगवान विष्णु को कहाँ से जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पर कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि अखंड समाधि में चले जाएंगे तो संसार का संचालन बिगड़ है, क्योंकि अखंड समाधि में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है ये शून्य हो जाएगा जी। और शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, तो मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले ये संहार पद किसी को देना चाहिए। तो शिव जी ने ये संहार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहाँ से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया। प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के किनारे यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को संहार पद दिया, अर्थात जगन्नाथ पद इसी जगह दिए जाने के कारण पहले मेन जगन्नाथ यहीं। दूसरा प्रश्न ये खड़ा होगा कि जैसे प्रश्न एक आता है प्रसंग यहाँ कि महाभारत से पहले का है, तो महाभारत से पहले का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा। जैसे सिंधु घाटी, हड़प्पा समकाल का भी कोई स्थान जीवंत नहीं मिलेगा जी। तो भी इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत कैसे? इतने मुगल आतंक हुए, मंदिरों को तोड़ दिया गया और फिर जो है ये मंदिर इतना जी कलाकृतियाँ सुरक्षित कैसे बच गई? पहली बात तो देखेंगे, इतिहासकारों का मानना है कि ये जो कलाकृतियाँ हैं ये गुप्त काल से मिलती। गुप्त काल में इसको सूर्य की लोग आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई, कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है, सूर्य न हो तो जीवन संभव नहीं। इधर देखिए ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी यहाँ काम हुआ। दूसरी बात, जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वहाँ प्रथम खंड पे देखेंगे कोठी दक्षिण साइड में, कोठी उत्तर साइड। जो दक्षिण साइड में कोठी है उसमें सूर्य मूर्ति है,
इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया है। उधर हमारा सामाजिक विज्ञान और वेद भी प्रमाणित करते हैं कि लोग पहले अग्नि और सूर्य की ही पूजा करते थे, उसके बाद अदर देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ हुई। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति। इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनी थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क दूसरी सदी। अब आप ये देखेंगे मानसून जो चौकोर वाला जो मानसून पत्थर लगा है जी, इसी के जस्ट बगल में देखेंगे एक पत्थर लगा हुआ है, इसमें डिजाइन बनी हुई है। उस डिजाइन, हाँ, उस डिजाइन को गौर से देखेंगे, ये अर्ध सूर्य थी। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे वो अपने मस्तक में अर्ध सूर्य तिलक लगाते थे, जैसे दशरथ वगैरह जो है जी, अर्ध सूर्य तिलक लगाते थे। इससे ये प्रमाणित हो जाता था कि ये सूर्यवंशी राजा है। अब एक बात ये ध्यान देंगे कि कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सूर्यवंश ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं को कहीं जगह नहीं मिली, यहीं पे आके निर्माण क्यों कराया? इससे ये प्रमाणित होता है कि नहीं प्राचीन समय में विशेष स्थान रहा है, ये बहुत फेमस स्थान रहा है। इसीलिए जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करता गया जी। इसके मतलब ये यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रहा, नहीं तो ये भी खंडहर हो गया होता। जितने भी राजा रहे सबने अपना अपना योगदान दिया योगदान इसमें करते जी। दूसरी बात देखेंगे, जिसे पुरातत्व के यहाँ जो डेली कर्मचारी रहेंगे हमको लिखित मिला इस मंदिर का कार्बन डेटिंग हुई, तो ये देखेंगे। पहली बात तो ये देखेंगे मंदिर आपको बाहर से बहुत भारी दिखाई देता है, बहुत बड़ा, इधर थोड़ी सी जगह है जी। इस मंदिर की दीवारों की मोटाई 14 फीट है। 14 फीट 14 फीट इधर मोटा, 14 फीट इधर, 14 फीट इधर। और इन्होंने कहना है कि पुरातत्व जो कर्मचारी डेली में कि मंदिर की दीवारों की कार्बन डेटिंग हुई, तो कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार हुआ 1883 वर्ष हो गया। इसके बाद इसमें कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ। इन गर्भगृह की कलाकृतियों का जो अनुमान लगाते कहते हैं कि अनुमान लगाया गया कार्बन डेटिंग हुई, इससे अनुमान लगाया कि 4200 वर्ष हुए। हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं। यदि इनके सुपरिटेंडेंट से यदि जन सूचना के आधार पर जानकारी मांगी जाए क्या आपने कार्बन डेटिंग कराई, तो इनके सुपरिटेंडेंट साफ इनकार करते हैं कि मैंने कोई कार्बन डेटिंग नहीं की। यदि इतिहास से हम तुलना करते हैं जी, तो इतिहास से तुलना करने पर ये महाभारत से बहुत पहले का प्रतीत होता है, और यदि महाभारत से पहले का है तो उसका मतलब ये 5000 से भी ज़्यादा जी। तो बाबा हमने ये देखा कि मंदिर में जैसे भगवान जी का थोड़ा सा हिस्सा उधर साइड दबा हुआ है और इधर साइड उठा हुआ है, इसका भी कोई वो है क्या? ऐसा है जी, यहाँ पहले जो हमारा वास्तु बहुत तेज होता था जी जी, तो ये जब मंदिर का जब कोई जो चीज़ होती है वो मूल स्वरूप से हट जाती है जी, उसमें फर्क आ जाता है जी, जो उनको कोई जरूर। तो यहाँ ऐसा सिर्फ क्योंकि इसी में जो भी राजा आते गए अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते गए, जिसे देखेंगे ये मूर्ति प्राचीन था, इसमें जी। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ऊपर पार्ट अलग है जी। लेकिन देखने में आपको लगता है कि सिंगल पीस स्टोन पे ये सब बनाया गया है, जी, लेकिन ये पार्ट्स इसके अलग अलग है, लेकिन मूर्ति बहुत प्राचीन है। यहाँ कुषाण वंश आया, उसने अपनी कला से इस मंडप को सुसज्जित किया, फिर मौर्य वंश आया, उसने अपनी कला से इस मंडप को सुसज्जित किया। जब गुप्त काल आया, गुप्त काल को कहते हैं कला का स्वर्ण काल कहा गया, गुप्त काल में कला और चरम सीमा पर पहुंची, जी। तो गुप्त काल में इस मंडप को और कला से सुसज्जित करके पेश किया गया, लेकिन मूर्ति वही प्राचीन बनी है। तो यहाँ इसको ऐसा सेट किया गया है कि जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण निकलेगी सीधे भगवान के चरण में आएगी, इसलिए इसको दिशा सेट की गई। अच्छा, तो वही मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है जी। और ये दीवार अभी भी सीमी है, ये मिट्टी से आपने की है? ये मिट्टी की थोड़ा सा संरक्षण करने के लिए? ये तो उसका प्लास्टर है, अच्छा, चुना राखी। अच्छा, तो आप ही देख रेख करते हैं यहाँ पे? नहीं, ऐसा है कि पूजा हम करते हैं और पूजा करते हुए हम लोगों को हमारे पहले पिताजी पूजा करते, उसके बाद हम उनको 56-57 वर्ष हो गया जी। लेकिन जो भी है पूजा काम हमारा कम हो चुका है, पूरा तक तो देख रेख करते हैं जी। और ऐसी मतलब कलाकृतियाँ तो अब मिलती ही नहीं है कहीं देखने को। यही तो हम कहते हैं ये हमारे कानपुर जिले का एक गौरव है जी। कि ऐसी प्राचीनतम इमारत, बल्कि हमारे भारतवर्ष का गौरव है जो कि ऐसी जो मानसून पत्थर हमारे
यहाँ पाया जाता है, जिसकी आज चर्चा विश्व कर रहा है जी। कि भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर है जो मानसून बता देता है। और आज वास्तविकता है कि आज के युग में आधुनिक उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण बताते हैं, लेकिन प्राचीन समय का पत्थर कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है, ये बड़ा आज विश्व में आश्चर्य का विषय है। जी, ये पूरा इतना चौड़ा इधर मोटा है और उतना ही इधर होगा। और ये बहुत अच्छा ये भी है, मतलब ये बीच वाला जो है, बीच में जो गैप है उसका। आप ये देखेंगे इससे जी। ये होता है। पहली बात तो लोग ये क्या कारण है कि घरों की छतें फ्लैट होती हैं लेकिन मंदिरों की छतें फ्लैट क्यों नहीं है, ये बिंदु रूप नहीं क्यों पता नहीं, इसका कारण नहीं पता कि जो रम है वो बिंदु रूप में, इसीलिए मंदिरों की छतें जाकर सीधे बिंदु रूप में कर दी जाती है। और जो ऊर्जा का मेन स्रोत है सूर्य, सूर्य से ऊर्जा उस बिंदु में टकराती थी, वो ऊर्जा यहाँ कलेक्ट होती थी और जो दर्शन करने के लिए आता था उसी ऊर्जा को प्राप्त होती थी। मतलब आध्यात्मिक कारण जी। वैज्ञानिक कारण ये होता था इसका, वैज्ञानिक कारण ये होता था, इसको इस तरह तोड़ के ले जाते थे, जो भूकंप वगैरह की तरंगे आएंगी, वेव, वो इससे घूम के निकल जाएंगी और इमारत को कोई डैमेज नहीं कर पाएंगी। ये सब जो पहले मंदिर बनते थे बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण से। और ये घंटे घंटे तो जिनकी मनोकामना पूरी होती है वही लोग चढ़ा देते हैं। कुछ वस्त्र पहनाता है जी। मुकुट चांदी की मांगता है कुछ। यहाँ पे ये मेहमान सो रहे हैं। जय बाबा की। तो बाबा जी ने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दे दी और उनके बिना तो हम इतना कुछ जान भी नहीं पाते कि यहाँ की इतनी बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। और वैसे मंदिर को आप देख के खुद ही जान सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। और ये देखिए पत्थर रखे हुए हैं, पुराने हैं। और बाहर देखो बागवानी हो रही है, पेड़ लगाए गए हैं बहुत अच्छे से। ये बाबा ने प्रसाद दिया है, प्रसाद खा ले। और वो देखिए सूर्य चक्र जो बताया जाता है वो है। और अंदर से आपने देखा था कितना छोटा सा लग रहा था मंदिर, लेकिन बाहर से देखिए कितना बड़ा है। तो ये बाद में सब कुछ जो भी ये मतलब हुआ है, ये बाद में थोड़ा बहुत यूनेस्को ने जब अपने अंडर में लिया है तब से ये थोड़ा हो गया है। मौसम भी एक और सुंदर हो गया, इतना अच्छा हो गया तो घूम भी लिए। और बाकी हम हर वीडियो में, लगभग जिस भी वीडियो में जाते हैं, किसी भी पुरानी जगह पे जाते हैं, तो एक दिक्कत हमको ये समझ में आती है कि ये लोग जो प्यार के अफसाने लिख देते हैं यहाँ पे, ये देखिए ऊपर किसी के लिखे हुए हैं, ये बड़ी दिक्कत है। क्या इस विषय में बोलना चाहते भैया? कुछ नहीं, जैसे इसमें लिख रहे कि भगवान सुन लेगा, भगवान नहीं सुनते। अरे भगवान सुनाना और बताना हो तो अंदर जाके आराम से दर्शन करो, भगवान को होता वो जल्दी मनोकामना पूरी होती है। ये लिख देते, पेंटिंग बना देते हैं, ये पेंटर भी सोचता होगा कि बताओ ये क्या है, बस और कुछ नहीं। कुछ नहीं, भगवान जैसे उनके मम्मी पापा को बुला के यहाँ दिखा देंगे कि भैया ये लो, इनके प्यार के अफसाने लिखे हुए हैं, इनकी शादी करवा दो। जब उनके घर में कुछ लिखेगा, घर में जाके लिखेंगे तो बहुत खराब होगा ना बात। भगवान लिख देंगे तो वो बचेंगे भी नहीं ना। भगवान की मतलब जो भी बताना अंदर जाके प्यार से बताओ, प्यार से सुनेंगे जी। और ये चक्र की बताया जाता है, कथा है कि किधर से भी देखो तो वैसा ही दिखाई देता है। तो अभी तक तो ठीक लग रहा है, लेकिन उस साइड में जाएंगे तो थोड़ा सा वैसा लगेगा। और ये देखिए मंदिर है, कुल मिला एक ये देखिए चक्र ऐसा बना है। ऊपर वो देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो देखिए चिड़िया बनी है, बीच में कुछ बना है, और वो उधर भी एक चिड़िया बनी हुई है, मोर है वो देखा। और ये देखिए हमको लग रहा है दीपक जलाने के लिए या चढ़ने के लिए है, चढ़ने के लिए ना। और इतना देखो सब कुछ बंद है, फिर भी इसमें पानी टपकता है अंदर, बताते हैं 14 फीट मायने रखता भाई। होगा नहीं 14 फीट नहीं, मतलब होगा, लेकिन पानी जैसे नहीं अंदर टपकता। हाँ, तो वो चीज़ एक तरह से है ना कि मतलब कैसे पानी जाता होगा, कैसे टपकता होगा, वो चीज़ें हैं। 14 फीट तो है ही, दीवारें। और आप ये देखेंगे ये कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, ये भी धीमे धीमे मिट रही हैं उसकी वजह से, लेकिन हैं। वो देखो किसी ने सीढ़ी पे चढ़ के नाम लिखा है जाके ऊपर, डेडिकेशन। नहीं आता है
तो कुछ नहीं आता, बस नाम लिखना आता है, बस और कुछ नहीं। वो स्कूल में सबसे पहले नाम लिखना सिखाया जाता है ना, तो आजमाते कि मैं भूल तो नहीं गया नाम लिखना, इसीलिए। तो ये पालकी रखी हुई है, जिसमें 7 तारीख को अभी जो रथ यात्रा हुई थी उसमें ये पालकी रखी हुई है, इसमें बैठा के भगवान जी ले गए थे। तो अभी कोई और डेस्टिनेशन है भैया? अभी तो टाइम बहुत है। तो एक माता जी का मंदिर मैंने सुना है, माता कुष्मांडा देवी। चले लोकेशन डालिए, पहले फोटो खींच लेते हैं। फ़ोटो खींचना ज़्यादा ज़रूरी, फ़ोटो खींच लेते पहले। तो अभी हम लोग बाबा को प्रणाम करके चल रहे हैं, और ये भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो हमने जूते बाहर ही उतार दिए थे। और ये पीपल का पेड़ देखिए कितना पुराना है। एक वो कुआं है, वो ठंडा पानी का लगा हुआ है, जैसे कि उधर अंदर लगा हुआ था, और बाहर तालाब है। बस इसमें काई ज़्यादा हो गई, इस वजह से गंदा लग रहा है, नहीं तो बहुत सुंदर था। और ये बरगद का पेड़ है। तो अभी हम लोग ने मैप में लोकेशन देख ली है कुष्मांडा देवी की, तो चलते हैं कुष्मांडा देवी अब। और ये देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो जिसको पढ़ना हो इसके बारे में वो पढ़ सकता है। और यहाँ से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली हुई थी, और ये मंदिर है बाबा का। तो अभी चलते हैं, अब रास्ते में कुष्मांडा देवी में मिलते हैं सीधा। भैया कैसा लगा? दर्शन करके अच्छा लगा। मन मतलब उम्मीद नहीं थी कि अंदर जाके दर्शन करेंगे। तो ऐसे ही कोई दोबारा दूसरी जगह अगर मिले तो चलेंगे? क्यों नहीं कि चलेंगे भाई, दर्शन प्यार से होते हैं अंदर से आराम से, और ऐसे शांति वाली जगह आने में अच्छा भी लगता है। और क्या? क्यों? तो मेरा कहना है कि आप लोग भी यहाँ दर्शन करने आओ, जैसे हम लोग आए हैं। और वीडियो देख लिया तो पूरा ही देख लेना भैया, और यहाँ तक देख लिया मतलब पूरा देख लिया है आपने। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं कुष्मांडा देवी। चलते हैं, जय बाबा की। ये देखिए अभी हम जा रहे थे रास्ते में, तो ये देखिए काले मुंह वाले बंदर का कितना बड़ा झुंड है, और एक लीडर इधर से कहीं से आ रहा था, तो हमने देखा था। वो देखिए कितने बच्चे अच्छे सब कुछ हैं, ज़्यादा नज़दीक जाना ठीक नहीं है। वो देखिए किधर से आ रहे हैं, और इनके आने का कारण मैं साफ सीधा बता दे रहा हूँ। आप ये देखिए बंदरों के आने का कारण यहाँ पे देख रहे हैं। जो हम यहाँ पे आए थे, इसका जगह का नाम क्या है? ये जो जगन्नाथ मंदिर पड़ता है, ये बेहटा बुजुर्ग में पड़ता है। तो अभी रास्ते का मैंने पता किया पीछे भाई लोगों से, तो उन्होंने बताया कि अगर आना है आपको तो कानपुर से जैसे आ रहे हैं तो नौबस्ता से रमईपुर के लिए रास्ता ऑटो कर लेंगे, तो 30-40 रुपये लेगा, वहाँ पे छोड़ देगा, और रमईपुर से भीतर गाँव बेहटा मंदिर तक छोड़ देगा। और अगर आप इधर से आ रहे हैं रायपुर से, तो आप पहले घाटमपुर आएंगे, घाटमपुर से फिर किसी भी ऑटो वाले से बोल देंगे तो वो आपको बेहटा मंदिर तक छोड़ देगा, जगन्नाथ मंदिर तक। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, आप जिससे भी आना चाहें आ सकते हैं, और मेरा तो मानना है कि आप ज़रूर आएँ। ये देखो आशिक वाला जो नहीं होता है, जैसे पत्ते तोड़ तोड़ के इन्होंने देखो कितना पत्ता तोड़ डाले हैं। ये देखो सर के ऊपर पत्ते तोड़ डाले हैं, ये नीचे जितने पत्ते पड़े हैं ना इन्होंने ही तोड़े हैं। तो भाई इधर देखें, वैसे ये फ़ोटो भाभी के पास नहीं जानी चाहिए, लेकिन मैं चाहूँगा ये चली जाए। देखिए कितने पत्ते तोड़ डाले इन्होंने, भाभी ही सुधार सकती हैं अब इनको।